नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज की अहम खबरों में टॉप मोस्ट खबर हम आपको बता देते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 24 नवंबर धरने में फसादात की तहकीकात पर टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इसके अंदर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। अब बताया जा रहा है इजलास में कि फसादियों की शनाख्त का अमल तेज़ी से जारी है। असला, कारतूस और दूसरे शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं जो फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं, और ये भी कहा गया है कि जो पकड़े जाएंगे लोग इस मरतबा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो टास्क फोर्स का काम हमारी पहली खबर होगी। राना सनाउल्लाह हमारे पास मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अब आज हमने अलीमा खान की तरफ से इमरान खान के आखिरी पत्ते की बात सुनी और मरीम नवाज़ की तरफ से कहा गया कि जिस तरह पंजाब के अंदर से कूड़ा करकट साफ़ करना है, सियासी गंद भी हमने साफ़ करना है। इसके ऊपर हम बात करेंगे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और राना एहसन अफजल से, जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ को बिलतरतीब रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशावर में खिचड़ी पक रही है। हमारे दो रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे जो हमें बताएंगे कि अब बुशरा कहाँ पर है। जब आगाज़ हुआ था धरने का तो तब तो बहुत वीडियोज़ आ रही थी, अब खामोशी क्यों है, और अलीमीन गंडापुर अपनी मखसूस ज़ुबान के इस्तेमाल के अलावा क्या क्या काम कर रहे हैं, ये बाद में होगा। लेकिन राना साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये टास्क फोर्स बनाने की क्या ज़रूरत है? जब मतलब क्या ऐसी नई चीज़ आपको पता चलेगी इसके ज़रिए जो अभी तक नहीं पता चली? नहीं, इसमें यानी नई चीज़ के पता चलाने की बात नहीं है। टास्क फोर्स इसको नाम क्यों दिया गया, या टास्क है क्या? जी टास्क ये है कि इस तरह के जब जब भी वाक़यात हुए हैं, इस्लामाबाद में भी हुए हैं और उसके अलावा 9 मई को तो पूरे मुल्क में हुए हैं। जब जब भी ये वाक़यात हुए हैं उसके बाद ऐसा करने वालों को बर वक्त सज़ा नहीं दी जा सकी। तो इस टास्क फोर्स का टास्क ये है कि जो लोग जिनकी तादाद तकरीबन 2000 के करीब है, कोई 950 इधर इस्लामाबाद से है, 942, और कोई 1100 समथिंग जो है वो इधर अटक, रावलपिंडी और उधर खुशाब और मियाँ वाली के एरिया में, ये लोग जो गिरफ्तार हुए उनकी जो गिरफ़्तार हुए हैं। भले किसी का ऑफेंस जो है वो सिर्फ ये है कि वो अनलॉफुल असम्बली का मेंबर था, उसमें खड़ा था, दफ़ा 144 लगी हुई या थी। उसके पास कोई अगर कोई मोहलक हथियार है, वो मुसल्ला था, उसने कातलाना हमला किया है, उसने इंजर्ड किया है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, या वो उसकी शनाख्त नहीं है, वो किसी और मुल्क का नेशनल है, जुर्म छोटा है या बड़ा, बड़ा सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए फ्रॉम दी तो टास्क कोर्ट फोर्स ऑफ ये लॉ। कैसे एक इंश्योर? टास्क ये है। ठीक है। और दूसरा जो है वो इसकी फिर यानी इब्तदा में तो वो तो है ही कि आइडेंटिफिकेशन हो, बाकी सारे मराहिल जो है वो एक चीज़ राना साहब इसके बतदरीज अंदर जो है नहीं वो है, मैं पूरे इस हो। पे आता हूँ कि ये जो आपने पहले दो टास्क बताए, लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं है विच आई थॉट इसमें होगी, और वो ये कि जो क्लेम है कि जी लोग यहाँ पर मरे, नंबर्स का तो अब हम छोड़ ही देना, उस बहस में नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर वो 12 कहते हैं तो लोग मरे, उसकी तहकीक इसमें क्यों नहीं है, या है इसमें, वो रिपोर्ट नहीं हुई? देखें, उसकी तहकीक तो हो रही है। तहकीक से मुराद ये है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ इस पूरे अमल में शामिल थी, वो अपनी अपनी तहकीक, अपनी अपनी जो है वो पोजीशन की वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट्स अपनी सबमिट करेंगी, तो पुलिस अलहदा करेगी? और इसी टास्क फोर्स को करेंगी कि भी उनकी जो है वो यानी इनपुट और उनकी उनकी एक वेरीफाइड रिपोर्ट क्या है कि उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या किया। ठीक है, और उनके एक तो ये हो गया। उनके पास जो अच्छा, भी अब जब ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके बाद एक जो है ना वो एक पिक्चर सामने आ जाएगी। उसके ऊपर अगर वज़ीर आज़म या ये टास्क फोर्स ये रिकमेंड करेगी, ये टास्क फोर्स रिकमेंड करे या वज़ीर आज़म ये फ़ैसला करें, तो उसके ऊपर फिर एक जॉइंट जो है वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठाई जा सकती है, आपने बड़ी जिसमें तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग हों और वो इस बात का जो है वो तयन कर ले। लेकिन ये बात पेश नज़र रहे कि इस किस्म के जो ऑपरेशंस होते हैं उनका कभी आज तक जो मौक़िफ़ एक फ़रीक इख्तियार करता है कभी उससे पीछे नहीं हटा, जो मौक़िफ़ दूसरा फ़रीक इख्तियार करता है कभी उससे पीछे नहीं हटा। आज तक मॉडल टाउन में 10 लोग जो है वो हलाक हुए। पहले कहा गया कि पता नहीं जी कितने दर्जन हो गए हैं।
उन 10 में से 6 लोग जो हैं उनको सर से गोली लगी है, नीचे से निकली है। किसी जो है वो छत पे लॉ इन्फोर्सिंग या पुलिस का बंदा नहीं था, पुलिस आमने सामने थी, लेकिन आज तक ना उन्होंने कोई इंक्वायरी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होने दी, ना ही वो अपने मौक़िफ़ से जो पीछे हटे। वो जो पहले दिन कहानी थी उसको वो जो है वो तो आप दोहराया ये जा कह रहा रहे है। हैं कि अब मुख्तलिफ सेम आ जाएं आप लाल मस्जिद वाले मामले ठीक है, उसका तो जुडिशल कमीशन उसमें बना, मैंने उसके अंदर नहीं, जाकर खुद स्टेटमेंट दी थी लेकिन उस कमीशन में। उसमें बच्चियां 700 थी या 7 थी, आज तक उसका हुआ फैसला? नहीं, वो तो फैसला हो चुका है कि वो नहीं था, वो उसमें बहुत उसमें ना होने के बराबर जो है वो सच था उन क्लेम के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो भी हुआ वो डॉक्यूमेंटेड। इसमें भी ना होने के बराबर सच है, लेकिन उसको डिटर्मिन तो करना है ना, क्वांटम जो है डिटर्मिन करना है। देखें लेकिन कोई अगर अगर तस्लीम करेगा इस बात को? नहीं, जाहिर ही था हुकूमत की जिम्मेदारी, आप तो अपना काम पूरा करें ना जी। इस वजह से कि पीटीआई ने नहीं मानना, आपको तो एक इंक्वायरी मुकम्मल करनी चाहिए ना। नहीं, आप देखें कि 15,000 माइनस प्लस, किसी वक्त वो 18-20 हज़ार भी हुआ, किसी वक्त 12-13 हज़ार हुआ है, जिसमें से 80% लोग मुसल्ला थे। वो लोग 2 दिन जो है वो मुसलसल चलते रहे हैं और आके हमलावर हुए हैं यहाँ पे। और जब वो डी ग्राउंड पहुँचे हैं तो वहाँ पे 2 बजे से लेके रात 11:30 बजे तक जो 10-12 हज़ार आदमी था यहाँ पे, उनमें से कम से कम 7-8 हज़ार जो है वो मुसल्ला था और हर किस्म का उनके पास असला था। 7-8 हजार मुसल्ला अफराद मैदान छोड़ के क्यों चले जाएंगे? ये डी चौक का जो एरिया नहीं, बनता है मैदान छोड़ के क्यों चले जाएंगे? है जी, मैं क्यों जाएंगे? सुन लें। 7-8 हजार हाँ, मुसल्ला अफराद। हाँ, सुन लें। अच्छा, उसके बाद इनमें से कुछ लोग जो है वो छतों पर भी चढ़े हुए थे। फायरिंग जो है वो मुसलसल मगरिब के बाद जैसे ही अंधेरा छाया वहाँ पे होती रही है। अब मामला ये है कि जब तक किसी जो अपना जो बंदा मरा है फायर आर्म इंजरी से अगर मरा है, तो जब तक उसका पोस्टमार्टम हो के ये डिटर्मिन नहीं हुआ सही कह रहे हैं, कि हथियार क्या था, ठीक है। तो क्या पता चलेगा कि ये किसके पास था? बैलिस्टिक एनालिसिस होना तो चाहिए, फोरेंसिक अब होना तो चाहिए, अब मामला लेकिन ये वो तो अब तदफीन होगी ना, लेकिन जख्मी तो हैं कि नहीं है? नहीं, अब देखें, अगर 232 लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ज़ख्मी हुए हैं, उनमें से तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो है वो फैटल हैं, फ्रैक्चर्स हैं लोगों के। उसके बाद 6 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। अच्छा, अब ये कहना कि कोई बंदा इस मॉब में से उसको नुकसान नहीं पहुंचा, पता नहीं, कोई किसी को रबड़ बुल लगा, किसी को अपना शेल लग गया, किसी को फायर किसका लग गया, कोई जो है वो कंटेनर से गिर गया। लेकिन साहब, हुकूमत का मतलब ही नुकसान तो क्लैरिटी लेके आना है ना जी। नुकसान तो हुआ, क्लैरिटी लेके आना है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि टास्क फोर्स के जरिए क्या हम इनमें से चंद सवालात, सबके नहीं, चंद सवालात के जवाब हासिल कर पाएंगे? मसलन एक सवाल जो बड़ा है वो ये कि ये जो दावे करते हैं जी कि स्नाइपर्स थे। कल मैं उमर यूब का एक इंटरव्यू देख रहा था मोहम्मद मीर के साथ जियो के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि स्नाइपर की एक गोली मैंने देखी, एक गाड़ी जो इनकी अपनी गाड़ी थी, इनकी पीटीआई की नहीं, यानी आप लोगों की गाड़ी थी, उसका आर्मर्ड जो आउटर था उसको उसने पियर्स किया, दूसरी तरफ निकल गई, गाड़ी किधर गई, उन्होंने फिर उसका जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि एक अमेरिकन राइफल है जो मशीन गन है, जो पता नहीं कितने सौ राउंड फायर करती है और 1 सेकंड में गोली कितनी स्पीड होती है, तो उससे फायर किया गया। अब आप क्या ऑथेंटिक तरीके से बता सकते हैं कि क्या स्नाइपर थे? देखें, क्या इस किस्म के वेपन्स डिप्लॉयड थे या नहीं? ये तो जवाब दे सकते हैं कि नहीं? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन इस मामले की बैठ के इंक्वायरी जो है, जिस लेवल की आप लोग चाहते हैं जो गैर जानबदार हैं, देखिए मामला ये है कि जब तक वो किसी मामले पे नहीं आएंगे, वो जितना उन्होंने झूठ बोला, यानी उन्होंने शुरू इतने बड़े झूठ से किया कि उस झूठ के तूफ़ान को देख के तो हम भी बिल्कुल जो है ना वो इस यानी सोच में पड़ गए कि अगर इनके सामने हम कोई बात करेंगे तो ये तो उसको तस्लीम ही नहीं करेंगे। अब देखें ना कि ये शुरू हुए हैं 20 से, उसके बाद चले गए 278 पे, फिर चले गए 315 पे, अब 315 पे आ गए 12 पे। अब आप मुझे बताएं कि इनके साथ अगर यानी ये इंक्वायरी या 12 की ये इन्वेस्टिगेशन कर लेना, चले 12 तो उनका फिगर है ना। चले ये आ जाए ना, नहीं, उनके आने की क्यों इंतजार करते? देखिए, यही टास्क फोर्स का तो काम होना चाहिए ना जी। इस बात से कतई नजर के पीटीआई ने आपके नहीं, बात उनमें मानी से नहीं। कोई बंदा इस बात पे तैयार होगा कि कोई बयान दे, कोई देखे ना। मामला ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक अपना मौक़िफ़ है,
उस मौक़िफ़ को सामने आके कोई कंट्राडिक्ट करेगा ना। लेकिन उन्होंने अब ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि जब हम इस बात पे आ जाएंगे, हमारे इस यानी आप कह लें कि इस मौक़िफ़ को वो अदरवाइज़ जो है ना इसको फिर ड्रैग करेंगे, घसीटेंगे इसको, और इस बात पे वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी इसमें से सियासत मीडिया पब्लिसिटी वो हासिल करेंगे। उनकी सियासत अब यही है कि अब इसमें जो है ना इसको कभी 12, कभी 112, कभी 16, कभी 316, इसके ऊपर वो चलाते रहेंगे। अच्छा, एक वो अब तो आप समझे कि जिस तरह वो आप एक हंडिया पकाते हैं ख़ास मिसालों के साथ, प्रिडिक्टेबल हो गया है कि ये इस तरह होगा, वो ये कहेंगे, हुकूमत ये कहेगी, फिर आखिर में आके जुडिशल कमीशन की बात हो जाएगी। अब वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, तो चले मान लेते हैं कि जुडिशल कमीशन को भी कौन सा मान लिया जाना है, तो जुडिशल कमीशन की तरफ चले जाएं, या आपके ख्याल में जुडिशल कमीशन की तरफ अगर जाएंगे भी तो इन चीज़ों के ऊपर इससे पहले जिन का मैंने जिक्र किया है वहाँ पे जुडिशल कमीशन बनते रहे, कुछ उनसे जो है वो हासिल नहीं हुआ। अब आप देखें कि जो अब वो गवर्नमेंट को तो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट देखें जी कोई तस्लीम ही नहीं कर रही बात, गवर्नमेंट तो ये कह रही है। वो जो कह रहे हैं कि जी हम पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, इससे बड़ा झूठ कोई इस ज़माने का हो लेकिन सकता आपने है झूठ एस्टैब्लिश कि वो करना पुरअमन है? नहीं, आपने पूरा रास्ता राणा साहब कोई कह सकता है कि ये पुरअमन आए हैं। आपने अगर उन्होंने 300 बंदे जो हैं वो लाशें प्रोड्यूस करनी है, तो आपने 6000 बंदा बंदूकों के साथ इस्टेब्लिश करना है। टास्क तो आपका है ना ये। नहीं, ये तो जो ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं वो रिलीज कर दें ये वीडियोस। लोग जो है वो नहीं, ये पूरा मजमा आ रहा है, सब सारी दुनिया ने उसको जो है वो पिक्चर किया है उसको, सारी दुनिया ने। वैसे आप मुझे बताएं, आप इतना बड़ा मजमा असले के साथ, वैसे तो तादाद वो नहीं थी, लेकिन असले के साथ अगर वो वहाँ पे खड़े हो जाते या टिक जाते, तो आपकी तैयारी थी उनको रोकने की? क्योंकि कंसिडरिंग कि हम जिस जगह पे बैठे हुए ना राना साहब, ये इसके तो हमारी बिल्डिंग के अंदर वो बंदे आ गए थे, बिल्कुल 7 कंटेनर लगे हुए हैं, इसके ऊपर वो चढ़े हुए थे, उससे आगे पार्लिमान है, फिर सारी बिल्डिंग्स हैं, तो बुनियादी तौर पर तो वो अगर ना जाते तो फिर तो हुकूमत तो फारग थी कि नहीं? देखिए बात यह है कि अब देखें इन चीज़ों में कामयाबी और नाकामी में बड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक, लेकिन वो मैं फ़र्क क्यों वाजे करूं सही है। कि कहाँ पे उन्होंने गलती लेकिन की आपकी है। तैयारी थी उनको रोकने की? मैं ये जानना चाह मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि वो क्या होता, मैं जानना चाह रहा आपकी तैयारी थी, कंसिडरिंग कि आपका देखें अपना बयान जो है वो देखें खौफनाक हद तक परेशान कुन है। 6000 बंदा आर्म्ड कैपिटल के नहीं, अंदर। इधर था इधर आपने भी जो जिस वक्त इन्होंने कोई 4 बजे के टाइम था जब बुशरा बेगम ने और अली अमीन गंडापो ने ख़िताब किया है, उस वक्त देख लें आप, आपके सामने है, कोई 8-10 हज़ार से वो तादाद थी। तो अब और उनमें 80% लोग जो थे वो मसाला थे, जिसके पास आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, जो आपको आप देख रहे हैं कि खाली हाथ है, उसके भी जो है वो पंजाबी में कहते हैं डुबे पिस्तौल है। डब्बे पिस्तौल है। अच्छा, वापस आ जाए इसके ऊपर। तो अब इससे हमने क्या सीखा कि अब अगली मर्तबा क्या आप इस्लामाबाद के अंदर इस किस्म के जत्थे को आने देंगे? अगर रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे? कम से कम टास्क फोर्स का ये टास्क तो बनता है कि देखिए बात ये है कि अगर यहाँ पे उनको यहाँ से जो है वो उनको मुंतशिर किया जा सकता है, उनको रास्ते में भी 3 जगह ऐसी हैं, क्योंकि इससे पहले भी तो उनको 2-3 दफ़ा रोका गया है ना। एक दफ़ा परेज़ खटक साहब आए थे, उनको भी रोका गया। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब आए थे, उनको रोक लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी इनको आने दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी फ़लाँ जगह आके रुकेंगे। जब वो वहाँ पे नहीं रुके तो फिर उनको पता था कि अब हमारे ख़िलाफ़ जब ताकत इस्तेमाल होगी तो फिर हम गलत होंगे, तो इसलिए फिर वो जब उन्होंने ये देखा तो उसके बाद फिर वो रुक गए ये जना एवेन्यू पे। मामला ये है कि 3 जगह ऐसी थी कि जहाँ पे इनको रोका जा सकता था, रोका जाना चाहिए। वहाँ पे जो यानी वजह बनी, उन चीज़ों का ये टास्क फोर्स जो है वो जायज़ा लेगी उसका? नए सिरे से जायज़ा लेगी। और आइंदा अव्वल तो मैंने इनके इस मार्च से पहले मैंने ये बात की थी कि इन्होंने ये गलत कॉल दी है, इनका कोई होमवर्क नहीं है, इस तरह से जो है वो तहरीक नहीं कामयाब होती, इनका ये फ्लॉप शो होगा और ये नाकाम होंगे, दोबारा आने के काबिल नहीं राणा रहेंगे। साहब 6 अव्वल तो दोबारा आएंगे नहीं। 6000 बंदा असला लेके इस्लामाबाद विच बैठे है, तुसी कहने नाकाम है? नहीं, लेकिन बात ये है ना कि चलें,
6,000 आदमी इधर आ गया था। वो पहुंच गया ना जी, तो पहुंच ये गया तो था ना। कामयाबी तो होगी ना, 99 नहीं सुन ले ना, 19 ओवर से जीत नहीं गए देखे ना। ना, सुन ले, उन्होंने एक टारगेट ये दे दिया कि जी आपने डी चौक पहुंचना है, पहुंच गए। हमारे जो रास्ते में रोकने के इंतजाम थे उनको उन्होंने क्रॉस किया, रोन दिया। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या था? तो फिर अब चढ़ते इधर अटैक करते सामने, आपने बिल्डिंग के ऊपर 245 के तहत फौज लगाई हुई थी, तो आमने सामने हो जाना था ना। नहीं सुन ले ना, अगर पार्लिमानी यानी पार्लियामेंट पे या इन बिल्डिंग्स के अंदर वो दाखिल होते तो फिर आप यकीन करें कि आप लोग भी उनके ख़िलाफ़ होने वाले एक्शन को जस्टिफाई करते। तो हमारी बिल्डिंग में तो घुस गए थे ना राणा साहब, तो आपकी बिल्डिंग्स में नहीं, हमारी बिल्डिंग में तो घुस गए थे। देखें मामला ये है कि आप मुझे बताएं कि यहाँ पहुँचने के बाद जो वो 2 बजे पहुँच गए, उसके बाद आप मुझे बताएं कि उनके पास फिर क्या प्रोग्राम क्या था, व्हाट नेक्स्ट? कुछ भी नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी उनकी। एक ऐसे ही जो है ना, एक अहमकाना कॉल दी कि जी आ जाएं जी, बस दैट्स ऑल। हमें आप ये बताएं कि अगली मरतबा आप आने देंगे या नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे। एक वैसे तजवीज़ इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स की तरफ से, क्योंकि मैं एक कमेटी का मेंबर भी है गैर रस्मी सी, वो ये कहे कि डी चौक को कहलाता शहर डिक्लेयर कर दें। इसका एक रास्ता निकाल दें आप इधर हरिपुर की तरफ से, और दूसरा रास्ता इसका निकाल दें उधर फैजाबाद की तरफ से, बाकी इस्लामाबाद को आप माफ़ कर दें। नहीं तो मतलब आप नया शहर बना दें। अगर आप नहीं, इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स हैं ये गुंगे हैं, बहरे हैं, क्या है? आपको बता रहे हैं रेजिडेंट्स, तो क्यों नहीं लौटाते, वॉइस क्यों नहीं करते? मैं टीवी पे बैठ के आपको बता रहा हूँ, फोन में कितने लाउड स्पीकर। आप अकेले बता रहे हैं ना। नहीं, मैं आपको बाकी शहर जो है, शहर ने तो इसके खिलाफ 25 मई 2022 को ये आए, इनको यहाँ से धकेला। उसके बाद शहर ने कभी रिएक्ट नहीं किया इनके खिलाफ कि भैया आपने क्यों ये किया। यानी जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी एक्ट की जो है वो उसको सज़ा नहीं देंगे, उसके ख़िलाफ़ जो है वो अजहार नहीं करेंगे कि भी आपने ये गलत किया, तो वो तो दोबारा करेगी। इस्लामाबाद के शहरियों ने जो है वो उनको आज तक इस बात पे पूछा नहीं। वो तो शहरियों तो पा दो मैं साथ हूँ और मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि आइंदा जो है वो कोई भी हो, इनके के अलावा को और भी प्रोग्राम बना सकता है, नई शहर में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। आइए नाज़रीन, अब हम PTI के आखिरी कार्ड की बात कर लेते हैं, और साथ ही चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने जो PTI को सॉर्ट आउट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई है उसकी भी। अभी हम आपको 2 साउंड सुनवाते हैं और अपने मेहमानों के तारफ़ के साथ इस हिस्से का आगाज़ करते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका शुक्रिया, और राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका भी शुक्रिया। पहले हम साउंड सुनवाते हैं मरियम नवाज़ की और अलीमा खान की, और फिर हम बात का आगाज़ करते हैं। प्ले जी। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। अपने लोगों को वो हिदायत अब कहते हम करूंगा कि इसको बिल्कुल लोकल लेवल पे भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और इंटरनेशनल भी आप इसका पूरा भरपूर तरीके से इसको हाईलाइट करें। जितना ज़रूरी गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब के गलियों से, मोहल्लों से, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो डयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। राणा साहब, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं है, ये पॉलिटिकल मुहावरा भी नहीं है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी नहीं है। ये तो बुनाई तो आप कह रहे हैं कि हमने इनको फारिग कर देना है, हमने इनको बस कूड़ा करकट से तशबीह देना है। दैट्स नॉट नाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखें, जो ये हमने 26 नवंबर को जो हमने विटनेस किया, देखें एक तो इनका नैरेटिव है जिसमें कोई हकीकत से मबनी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास 150 पुलिसमैन है जो इंजर्ड है, उसमें से 8 ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके पास बुलेट वुंड्स हैं। ये मैं आपको हकायक बयान कर रहा हूँ और इसकी आप तस्दीक जो है वो कर सकते हैं।
कोई सियासी पॉलिटिकल पार्टी आप मुझे बताएं जो जिसके पास टेयर गैस शेल्स हों और वो रियासती लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर टेयर गैस शेल मार रहे हो। मुझे नहीं याद आता कि तारीख के अंदर PMLN हो या चाहे वो MQM ही हो, वो टेयर गैस शेल मार रही हो। फिर 40 से ज़ायद पुलिस व्हीकल्स को जला दिया गया, उसमें बसेस थी और चीज़ें थी, जला दिया गया, राख हो चुकी हैं। ये भी रैकेट का हिस्सा है। कंटेनर्स को रुई की तरह उठा के आगे पीछे कर रहे थे। कौन सा रैकेट का हिस्सा है? आपके रैकेट का हिस्सा है। हाँ, हमारे पास ये आपने की है। अगर आप चाहेंगे आपको हम दिखा देंगे ना, ये जल गई। मेरे चाहने का नहीं, आपको एस्टैब्लिश करना है। नहीं, हमें रिपोर्ट किया है ना, गवर्नमेंट को ब्रीफ किया है। ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है जो नंबर्स आप मुझे दे रहे हैं। जी, इसमें एक दो का वो हो सकता है, क्योंकि मुझे 38 है, वो मैं 40 38 होंगे, मैं 40 कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको पुलिस अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, बट आई नीड टू नो कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे जाना है। ये कैबिनेट को रिपोर्ट किया गया, मैं आपको वो मैं बता रहा हूँ चीज जो कैबिनेट को रिपोर्ट किया गया। उसके अलावा देखिए, बात ये है, बिल्कुल राइट है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का आईनी हक है, लेकिन इनके ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट देखिए, आप वो तो नैरेटिव आपका, मुझे आप सिर्फ इसका जवाब दे। नैरेटिव नहीं, मैं आपको हकायक बता नहीं, मैं आपको अच्छा, फिर एक और चीज मैं आपको बता दूं। आपने कि हुकूमत ने जो ये इल्जामात लगा रहे हैं, आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमने इनको साफ करना। व्हाट डज दैट इवन मीन? इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो ये एलिमेंट्स हैं, ये जो वायलेंट एलिमेंट, ठीक, इसके लिए, और फिर देखिए ये वायलेंट एलिमेंट्स में आपको एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि हुकूमत आपको बता रही है कि हमने एक गोली नहीं चलाई, हमने गोलियां इशू ही नहीं की, तो उन्हें गोली चलानी कहां से? ये हम इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स में आगे भी मैं इसको जरा बढ़ाऊंगा। नहीं, मुझे उनको लेके आना है। आखिरी पॉइंट आखिरी पॉइंट कभी नहीं होता, आखिरी पत्ता होता है, वो आखिरी पत्ते के बाद आखिरी कॉल। जब आप मोहम्मद साहब, जब आप ये स्ट्रॉन्ग वर्ड सुनते हैं, फॉर लैक ऑफ अदर वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड सुनते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है कि हुकूमत क्या सोच रही है करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब मैं इस किस्म के अल्फाज सुनता हूँ ना किसी के मुंह से, तो मुझे वो शख्स याद आ जाता है जो कहता है कि मुझे पता है कि ऐवान तक जाने के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं और जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। वो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं जो ये कहते हैं, और ये उनकी सोच है, ये उनका तरीका है। जो कहते हैं कि हम हुक्मरान ख़ानदान, ये उनकी सोच है, ये एक पॉलिटिशियन की सोच नहीं है। ये उन लोगों की सोच है जिन्होंने आज तक खुद ज़ीरो अचीव किया है, आज तक अपनी उस पे काबिलियत पे किसी स्कूल में भी दाखिला नहीं ले सके। ये उन लोगों की सोच है, ये एक अचीवर की सोच नहीं है। ये एक ऐसे भिखारी की सोच है जिसको हर चीज़ डोल में दिया गया हो, जिसने आज तक खुद कुछ ना लिया किया हो। तो ये उनकी सोच है, और मैं इस चीज़ पे सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ और इमरान खान वाली बात याद कर सकता हूँ कि एक तो ये अनपढ़ बहुत है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। तो आपने कोशिश की अपनी तारीख को खुद पढ़ने की, और आपने कोशिश की अपने अखबार को बदलने की, अब आप उस पर आइए। तो ये जो आखिरी पत्ता है, ये क्या है? देखिए, अगर आखिरी पत्ता उन्होंने खुद का लीमा नहीं, मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि वो क्या है। मुझे सवाल रिफ्रेश कर, ये आखिरी पत्ता जो है इस तक नौबत क्यों पहुंची? आपने तमाम बाकी पत्ते खेल लिए, उसकी और कोई पत्ता नहीं रहेगा। उसकी वजह देखिए, उसकी वजह बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि ये आखिरी पत्तों में से, या आखिरी पत्ता होगा या आखिरी जो भी होगा, वजह क्या है? वजह यह है कि जब एज अ पॉलिटिशियन या एज अ पॉलिटिकल लीडर आप डिसीजंस लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं, उनकी बेसिस होती है, कोई चीज़ होती है। जब हम एज अ पॉलिटिशियन कोई डिसीजन लेते हैं, हम सामने कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हैं और हम सामने देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एज अ पॉलिटिकल। उसमें हम जब करते हैं कि यार हम लोगों ने सही, देखिए इसमें सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैंने जाना है, अमेरिका जाना है, मैं गलत डिसीजन ले सकता हूं कि मैं बाय शिप चला जाऊं, लेकिन इट इज वन वे, ठीक है। और उसकी कोई बुनियाद होगी ना, जब बुनियाद होगी ना, मैं कह सकता हूं कि यार मुझे ये चीज हो गया। अब हम डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों ने 2 सूबाई हुकूमतें हम डिसॉल्व कर लेते हैं। गलत डिसीजन होगा ना, पॉलिटिकली होगा, लेकिन उसकी जो उसके बाद जो एकदम चीज एक्शन में आती है, वो आती है आर्टिकल 224, आर्टिकल 220,
वो चल पड़ता है। अच्छा, अब हमने देखा है कि वो नहीं हुआ पूरा, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का तो बेड़ा गर्क कर दिया। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 60 कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जब तक ड्यूली सेनेट ड्यूली फॉर्म ना हो जाए आप उसके इलेक्शन नहीं करा सकते। फिर हमने देखा कि वो सेनेट भी ड्यूली फॉर्म नहीं था लेकिन इलेक्शन हो गया। तो जब हम देखें जिस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम की कोई चीज नहीं है, आप मुझे बात बताएं उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि आप गुजारिश सुन लें, आप ये फरमा रहे हैं कि जितने जमहूरी आईनी कानूनी पत्ते थे वो आपने खेल लिए, अब जो पत्ता बाकी बचेगा जो भी होगा वो ज़ाहिर है इस मजबूरी के तहत होगा कि आपके बाकी पत्ते कारामद इन्होंने नहीं होने दिए। दैट्स योर केस। कम बैक टू मैं एक बात करूं, एक मिनट आप जरूर जवाब दे देना। मैं पहले भी एक दफा कर चुका हूं, मैं दोबारा कहता हूं, मेरे सामने 4 कुल खुले हुए हैं, ठीक है। मैं आपको इसके ऊपर हाथ रख के कहता हूं कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जितने हमने पीटीआई के लोगों को देखा है, जितने जख्मी हुए हैं, मैं 4 लोगों की जो इनके पार्टी के एक प्रेजेंट ओहदेदार हैं और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है इनके, उन लोगों के सामने से अगर 4 लोग भी को गोलियां लगी हैं, ठीक है, तो वो ज्यादती है। और मैं आपको ये बात बता देता हूं, एक बात बता देता हूं, उन्होंने कहा है नंबर 2, आप एक दफा पिम्स में जाके उन डॉक्टरों से पूछ ले जो बीबीसी वालों ने कहा हुआ है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, डॉक्टरों की बातें की है, उनके वो चलाएं कि किस तरीके से हुआ है। मुझे मौका दे दें। अगर मुझे सिर्फ जो बीबीसी की रिपोर्ट का वाला है, मैं फ्रैंकली उसको बतौर साफी आपको बात कर रहा हूँ, इस बात से कतई नज़र की रिपोर्ट क्या है, मैं उसको साइट नहीं करूँगा फॉर होल होस्ट ऑफ रीजन। मैं आपके साथ डिबेट कर सकता हूँ, मैं उसको साइट नहीं करूँगा। जो पिम्स की रिपोर्ट की बात है उसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं अगर आपकी पार्टी के पास खुद रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन उस बीबीसी की रिपोर्ट को मैं कोट नहीं करूँगा, उसके बहुत सारे प्रोफेशनल रीजन हैं। बट आई टेक योर पॉइंट, कम बैक इन टू दिस। ये आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब ने खुद कहा है कि मैंने जनाजों में शिरकत की है। चले इनका नंबर नहीं मानते। मुझे अब इसका जवाब देने देखें। इन्होंने एक तो पहले आखिरी पत्ते की बात की, देखिए इन्होंने कौन से पत्ते अभी तक खेले हैं जरा हम। इन्होंने ये डी चौक वाला पत्ता खेला, ये लाशों की तलाश में निकले थे, इनको लाशें नहीं मिली, तो इन्होंने कौन सा पत्ता खेला, 300 बंदों मैसेकर हो गया। फिर उसमें पता खेला, एआई डाल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें डी चौक की, वो झूठा साबित हो गया। 300 से अब ये 12 पे आ गए हैं, 8 पे आ गए, एक भी नहीं होनी चाहिए हम बात। मैं आपको कहता हूँ, यहाँ हमारे तो पुलिस वाले पकड़े गए, इनके मॉब ने पकड़ा, उनको डंडे मार के शहीद कर दिया गया। ये भी हुआ है, ये इन्होंने पुरअमन एहतजाज वालों ने किया है, इनका नहीं किया है, मैं आपको हकायत बता रहा हूँ। देखिए अब आखिरी पत्ता इनका ये है कि 300 लोग हलाकत, अब वो खुद बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 12 हैं या 8 हैं, 12 एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये माफी तो मांगे कि हमने झूठ बोला था, 300 नहीं थे, हमने पूरी मुल्क को गंदा किया दुनिया के आगे, हमने प्रोपेगेंडा किया, मुल्क की साख खराब की, माफी मांगे, नहीं मांगेंगे। फिर पत्ता बुशरा बीबी ने इससे पहले क्या इस्तेमाल किया, सऊदी पत्ता, कि वो शरीयत खत्म करना चाह रहे थे, हम शरीयत के ठेकेदार, वो भी फ्लॉप हो गया। उससे पहले कौन सा पत्ता इस्तेमाल किया, अभी किया कि खान साहब को गोली दे दी है, वो कोई मेंटल वो डिस्टर्ब हो गए, ये भी पत्ता झूठा साबित हुआ। साहब का ट्वीट था जिसको डिनाई कर दिया बैरिस्टर गौहर। मैं कह रहा हूं झूठा पत्ता, ये इनके पत्तों की बातें कह रहे हैं। उससे पहले पता खेला कि जीएचक्यू जो है वो उनको शिफ्ट कर दिया गया, उनके जेर हिरासत है, वो भी झूठा साबित हुआ। उससे पहले पता इस्तेमाल किया कि लॉबियस्ट हायर किए अमेरिका में जाके और कांग्रेसमैन से खत लिखवाए। उसके बाद पता ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन, वो भी फ्लॉप हुआ। उससे पहले आईएमएफ को पूरा दरख्त बना दिया, मैं कह रहा हूं इतने पत्ते, इन एक पत्ता मुझे बता दें जो पाकिस्तान के लिए इन्होंने खेला, कोई एक पत्ता जिससे पाकिस्तान की साख खराब करने की कोशिश ना की हो, या पाकिस्तान जो झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा ना हो। जब ये कहते हैं, अब हम नंबर की बहस से फिलहाल निकल जाते हैं, वो प्रोग्राम बड़ा तवील हो जाएगा। सो ये जो बात हुई है, somebody has to explain कि क्यों हुई। ये बर्डन आप पर है ना। नहीं, एक मिनट, मैं आपको बताता हूं। अगर किसी को मिसाल के तौर पे गोली लगी है, ये इनका मौकफ है कि हुकूमत ने गोली मारी है, वो अलग बात है कि हम कहते हैं हमने गोली इशू ही नहीं की, ना हमने गोली मारी है। तो मुझे बताएं वो खानदान जो है वो कहां जाके वो एफआईआर क्यों नहीं केपी के हुकूमत के अंदर थाने में कटवा रहा? क्यों नहीं वो मेडिकल लीगल लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कि ये देखें जी मेडिकल रिपोर्ट है, इसके ऊपर ये यहां एफआईआर कटी, कोई कुछ नहीं है। तो आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे? यानी कि मुझे मतलब मैं अब साफियाना तौर पर देख रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने उसका रिस्पॉन्ड भी करेंगे, लेकिन मैं जेन्युइनली समझता हूं कि जो सबसे बड़ा आई विटनेस होता है वो ना वो शख्स है जो अल्लाह को प्यारा हो गया, ज़ाहिर है वो टेस्टिमनी नहीं दे सकता, ना वो शख्स है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, विच इज़ लाइक 99% ऑफ द स्टेटमेंट्स जो हम सुन रहे हैं।
जिनके सामने वाक़ नहीं। वो सबसे बड़ा जो एनी शायद है ना, वो है जिसको जो ज़ख्मी है। हमने जब भी रिपोर्टिंग की है, कुदरती आफात हो, हादसात हो, वाक़यात हो, जुल्म हो, एनी शाहिदीन बेहतरीन टेस्टमनीज है ज़ख्मी के। तो कहाँ पे हैं ज़ख्मी? इस तरह है क्या तलत साहब कि पाकिस्तान की जो बदनामी के जो सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान में है ना, वो PMLN खुद है 1985 से लेके आज तक देख लें, इनकी सारी बातें देख लें। अब बात करें। सबसे गलीज कैंपेन इन लोगों ने की है। अच्छा, औरतों की बेहुरमती इन लोगों ने की है। इनका माइंड सेट है, वो चीफ मिनिस्टर जब गोलियां चली थी मॉडल टाउन में, क्या उस वक्त भी हमने नहीं दी थी गोलियां, वही माइंडसेट आज इधर है, क्यों गोलियां नहीं चलेंगी। अब मैं आपको बात बताता हूं, फर्ज करें मान लेते हैं आपकी बात कि, और इनकी बात मान लेते हैं कि इन्होंने गोलियां दी नहीं किसी को, बल्कि ये तो कहते हैं कि हमने तो बंदूक ही नहीं दिए थे, रबर बुलेट्स, ठीक है ना, नहीं बंदूक ही नहीं, रबर बुलेट्स की तो सेपरेट चीज हो गई ना, ठीक है, वो हो गया, ठीक है, मान ले। मुझे एक बात बताएं, आप बताएं, मुझे एक मिनट है ना, अलाउ मी, ठीक है, कहां से मुझे एक बात बताएं, पिम्स के ऊपर इतनी पुलिस क्यों खड़ी थी वहां पे? वाई पॉलीक्लिनिक के अंदर इतनी पुलिस क्यों खड़ी थी? वाई? बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द केस। द केस इज के इंजर्ड किधर है, इंजर्ड की टेस्टमनी कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? सब लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए हुए हैं। किसको? हर जगह पे है। किस मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि उनको FIR कटवानी चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी उन सबको लेकर सामने आना चाहिए। उनके एक एक चीज, जिस तरीके से जब इन लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी किया था, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है चोरी और डाकू के दरमियान में क्या फर्क होता है? मैं एक मिनट मैं फर्क बता देता हूं, एक मिनट चोर होते ना, जब वो चोरी करते और पकड़ा जाता है ना, वो भाग जाता है वहां से। डाकू होते ना, जब वो डाका करते और पकड़ा जाता है, वो गोली मारता है। ये फर्क होता है चोर डाकू में। इन डाकुओं ने नहीं, मैं आपको डेफिनेशंस के लिहाज से बता रहा हूं, इन डाकुओं ने डेफिनेशन तो हमारे पास मौजूद है। आई एम रियली शॉर्ट ऑन टाइम है। सो अब आपका अगला प्लान क्या है? जिनका ट्रम्प कार्ड वो जब रिलीज करेंगे तब आपका क्या? देखें, बात ये कि इस मुल्क में ये तमाशा नहीं लग सकता। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन ये तमाशा नहीं लग सकता। आप यहाँ मुल्क की साख खराब करने पूरी दुनिया के आगे आप फेक प्रोपोगेंडा करें, झूठ बोलें, और फिर आप रियासत की कुव्वत के ऊपर, रियासत की वसाइल के ऊपर आप उठाएं, कंटेनर उठाएं, आप दावे बोलें। दिस कैन नॉट कंटिन्यू। तो ये हमारा रिजॉल्व है, दिस इज द रिजॉल्व। मुझे एक बात बताएं, लास्ट चीज कह देता हूं, और इसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। वो जो मतीउल्लाह के खिलाफ जो FIR है, क्या वो फेक नहीं है? वो तो गवर्नमेंट ने फेक किया है। देखें, अगर अभी कैन वी स्टे ऑन द टॉपिक? आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है, स्टे ट्यून्ड। अब हम आपको पेशावर लिए चलते हैं, जहां पर कुछ खिचड़ी पक रही है। गंडापुर भी है और बुशरा भी है, जिनकी राहदारी ज़मानत आज मंजूर हो गई है। महमूद जान बाबर, ब्यूरो चीफ समा TV, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फरजाना अली, ब्यूरो चीफ आज न्यूज़, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। महमूद जान बाबर, क्विकली, पेशावर में क्या कोई खिचड़ी पक रही है? इस्लामाबाद के अंदर से बैठ के कुछ हमें खबरें सुनाई दे रही हैं, क्या हो रहा है पेशावर में? देखिए तलत साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पेशावर में इस वक्त वो एक कैफियत है जैसे कि कोई फौज जंग हार के, या वो उसको एक अचानक हैरानगी हो जाए एक जंग में और वो वापस अपने मुल्क वापस आ जाए। एक इस किस्म की एक खामोशी है PTI की सतह पे। हाँ, वो बोलते हैं तो असम्बली के अंदर बोलते हैं, और टोन वही है जो कि 26 नवंबर से पहले की थी, 24 नवंबर से पहले की थी, और वो बातें जो हैं वो ज़्यादा मज़ीद सख्त हो गई हैं। लेकिन ओवरऑल पार्टी की सतह पे मैं कोई एक्टिविटी नहीं देख रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि अली अमीन साहब पे जिन बातों के लिए सूबे के हवाले से तनकीद हो रही थी, वो उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गवर्नेंस के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, वो कुर्म के हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को एहसास दिलाएं कि उन्हें एहसास है कि इस सूबे में वो वज़ीर आला हैं और उनको इस सूबे को उनकी ज़रूरत है। तो उन्होंने CTD की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से इजलास में भी शिरकत की, फिर वो कुर्म के जिरगे के लिए कोहाड़ भी गए, और अब वो जो है वो मजीद भी इस किस्म के बयान दे रहे हैं, जिससे अंदाजा होता है कि वो जो उन पर तनकीद हो रही थी वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फरजाना, ये दिलचस्प बात
बात महबूब जान ने की कि अब वो अपना एक नया इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, सूबे के चीफ मिनिस्टर के तौर पर, कभी यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर वो अपने आप को मुतारफ़ करवा रहे हैं, कभी गवर्नेंस के मामलात। तो अब ये एहतजाज और बुशरा और धावा और दंगा फसाद, क्या अब ये पस मंज़र में चला गया? नहीं जी, पस मंजर में तो नहीं चला गया, बल्कि थोड़ा सा उन्होंने इसको डिले कर दिया है और उन्होंने फिर से ये बात कही है कि ये यूं समझिए कि हमारा एहतजाज जारी है, लेकिन हम इसके लिए एक नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक फेस सेविंग बयान है जिसको वो देने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे 24 से पहले भी और बाद में भी बहुत सारे इनके MPs से, MNA से ऑफ द रिकॉर्ड काफी बात की है, क्योंकि जाहिर है ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारे मसाइल हैं। मुझे 3-4 ग्रुप जो हैं वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहे हैं। जाहिर है अली अमीन साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अली अमीन साहब के पास फुल अथॉरिटी है और वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और अब तक की इतलात ये है कि इमरान खान साहब उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन उनके लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। तो एक वो ग्रुप था जो पहले से नाराज था, जिसमें आपको पता है कि मर्दान के लोग भी शामिल हैं, मालाकंड के लोग भी शामिल हैं, MNAs हैं, MPAs हैं। वो एक ग्रुप है, उनको मौका मिल गया कि इस तरह शायद वो अली अमीन साहब को ब्लेम गेम के जरिए उनके इख्तियारात से दूर कर सके या उनको सबक सिखा सके। लेकिन अब तक की मेरी इतलात के मुताबिक उन्हें इस सिलसिले में भी नाकामी हुई है। अब एक दूसरा ग्रुप है जो कि बीबी साहिबा को, बुशरा साहिबा को अपने साथ करने की कोशिश कर रहा है और ये समझ रहा है कि शायद मेन अथॉरिटी जो है वो उनके पास है, और उनमें भी हमारे कुछ MNA और MPAs शामिल हैं। लेकिन वहां भी मुझे दाल इसलिए गलती हुई नजर नहीं आती कि मैंने 2-3 दफा ये चीज जानने की कोशिश की है कि क्या इन 2-3 दिनों में बीबी साहिबा किसी से मिली है, तो जवाब ना में आया है। अप्रोच करने की उनको जरूर कोशिश की गई है और उन्होंने कहा है कि जरा आप सब्र कीजिए। जरा सब्र। कुछ और लोग भी हैं। अच्छा, होल्ड ऑन फरजाना, अगर मैं महबूब जान के पास वापस चला, जो आप ही का जो नुक्ता है, बुशरा का अब क्या किरदार रह गया? आज इमरान खान ने बहरहाल ये तो कह दिया कि बुशरा ने जो भी किया वो मेरी हिदायत पर किया। हालांकि आपको पता है कि बुशरा ने जो भी किया उसके ऊपर पार्टी के अंदर कितनी दरारें पड़ी हैं। तो बुशरा को अब KP के अंदर आप कैसे देखते हैं? मतलब वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, राहदारी जमानत उनकी होगी या निकल जाएगी वहां से, क्या होगा? नहीं, अब ये जो चंद दिन गुजरे हैं धरने के बाद, उनका जो किरदार जिस अंदाज में वो अदा कर रही हैं, लगता है कि वो खुद भी अपने किरदार से मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा ना बयान दिया है जिससे जो कारकुनों का जो मोराल 26 नवंबर के बाद गिरा है और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके ख़ानदानों के सामने अभी मेरे ख्याल में ये इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है पार्टी। और एक और जो यहाँ पे मसला है, आपको मालूम होगा कि इस पार्टी के इस्लामाबाद में एहतजाज की वजह से लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे जो पख्तून हैं तो उनको मुश्किलात का सामना इस वक्त हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी सामने नज़र नहीं आ रही। खुद बुशरा बीबी जो है उनकी तरफ से तो कोई भी बयान नहीं आ रहा, जिसका मतलब है कि वो मेरे ख्याल में अपने आप को इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं समझ रही कि वो इन कारकुनों को दोबारा उस पोजीशन पे लेके आए जो कि 24 और 26 नवंबर की पोजीशन पे थे। इस वक्त दो लोग बोल रहे हैं, आप देखें शौकत यूसुफजई बोल रहा है, जो कि शौकत यूसुफजई आप देखें कि वो क्या बात कर रहा है और वो किसके बारे में बात कर रहा है। अभी तक पार्टी की तरफ से उसके हवाले से कुछ भी बात सामने नहीं आई। और ये इसके अलावा कारकुनों की तरफ से भी मुख्तलिफ लोग बोल रहे हैं और वो कहते हैं कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, अब हमें इसको ठीक करना है। तो मतलब ये है कि इस वक्त पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है और इस वक्त जो लोग हैं वो एक सेम पेज पे सारे नहीं हैं। तो बुशरा बीबी के पास भी ऐसा कोई वो नहीं है जैसा कि अली अमीन साहब के पास है कि सबको एक बात करके सबको इकट्ठा कर दे, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा किसी के पास। आई हैव टू लीव इट देयर। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त नहीं है। फरजाना आपका बहुत शुक्रिया, महमूद जान बाबर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कमाल बात है, जब मामले का आगाज़ हुआ था तो तब वीडियोज़ पे वीडियो सामने आ रही थी, खारजा पॉलिसी के मामलात के ऊपर भी बहस हो रही थी और पैगामात दिए जा रहे थे और वर्कर्स को बड़ा मोटिवेट किया जा रहा था और मार्च के दौरान भी वीडियोज़ पर वीडियोज़ जारी कर रही थी। अब मुकम्मल तौर पर खामोशी है और राहदारी ज़मानत के इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।